हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस थ्योरी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या स्किनेरियन कंडीशनिंग भी। तो ये थ्योरी दी थी B.F. स्किनर ने या बर्हस फ्रेडरिक स्किनर ने 1948 में, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इन्होंने करा क्या था, इसमें यूज किया था इन्होंने रिवॉर्ड या री इन्फोर्समेंट के बारे में बताया था और पनिशमेंट की बात की थी। ठीक है, बेसिकली इन्होंने जो भी थॉर्नडाइक का काम था लॉ ऑफ इफेक्ट का, उसी को आगे बढ़ाया था। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि कोई काम करने के बाद कैसा इफेक्ट मिलता है, हमें कैसा इफेक्ट पड़ता है या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे स्किनर ने उसी काम को आगे बढ़ाया और अपनी एक थ्योरी दे दी जिसका नाम रखा ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो भी बिहेवियर्स करते हैं या जो भी एक्शंस करते हैं उनके बेस पे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और यही कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर इवेंट या बिहेवियर रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं, अगर उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो इंजॉयबल है, प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिला है, उसका रिजल्ट प्लीजेंट है, इंजॉयबल है, तो वो एक री इन्फोर्सर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को री इन्फोर्स कर देगा, या आप कह सकते हो उसको स्ट्रेंथन कर देगा। ठीक है, अब जो भी चीज मजबूत हो गई है, स्ट्रेंथन हो गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हद तक चांस है कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि पर्टिकुलर बिहेवियर करने से हमें इंजॉयबल एक्सपीरियंस मिला है या प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं। ठीक है, और क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से हमें अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं तो उसमें एनवायरनमेंट पनिशर की तरह काम करेगा। ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो बिहेवियर है वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, या बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमें पनिशमेंट मिली है, उससे हमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला है, इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं मिला है। सिंपल, आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। चलो, तो बेसिकली इन्होंने पिजन पे भी काम किया था और रैट पे भी काम किया था। तो ये जो पर्टिकुलर बॉक्स देख रहे हो इसका नाम था स्किनर बॉक्स, इनके नाम पे है। अब इसमें यूज क्या होता था, इसमें ग्रीन लाइट यूज होती थी और रेड लाइट यूज होती थी। ठीक है, और यहाँ पे लीवर था, लीवर के प्रेस होने पे ये फूड पैलेट यहाँ पे आ जाती थी और चूहा उसको हासिल कर लेता था। और ये पर्टिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स है। अब होता क्या था, जब एक्सपेरिमेंट को बहुत बार दोहराया गया तो चूहे ने टाइम के साथ ये सीख लिया कि ग्रीन लाइट दबाने पे जब लीवर को प्रेस करो तो खाना मिलता है, और ये खाना क्या है, एक री इन्फोर्समेंट का काम कर रहा है, रिवॉर्ड का काम कर रहा है। कौन से रिस्पॉन्स पे? जब वो लीवर को प्रेस कर रहा है। और जब रेड लाइट जलती थी और जब चूहा उसको लीवर को दबाता था तो इन ग्रिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, जो कि एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता था, या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था, या अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस था। अब चूहे ने टाइम के साथ वही चीजें करी, वही रिस्पॉन्स करे जिसके साथ प्लीजेंट एक्सपीरियंस या इंजॉयबल कॉन्सिक्वेंसेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ग्रीन लाइट के जलने के बाद ही चूहा लीवर दबाता था, और रेड लाइट जब जलती थी तो चूहा वेट करता था कि या ग्रीन लाइट जले तभी मैं लीवर दबाऊं। या एक और रास्ता था, मतलब बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट हुए जहां पे चूहा उस पर्टिकुलर करंट को अवॉइड करने के लिए दूसरे रास्ते से खाना जाके ले लेता था। सिंपल, अभी आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो, तो बेसिकली इन्होंने री की बात करी और पनिशमेंट की बात करी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव री। तो पॉजिटिव री क्या है, कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर करने के बाद या एक्शन करने के बाद रिवॉर्ड देना, इनाम देना, री करना। ठीक है, देन है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो चूहे ने, जैसे मैंने बताया, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए जो भी डिजायर बिहेवियर था उसको किया। कैसे?
चूहे ने रूट चेंज कर लिया, और अगर रूट चेंज नहीं कर पाया तो चूहा वेट करता था कि जब करंट शट ऑफ हो जाए तब चूहा लीवर को प्रेस करे और खाना हासिल कर ले। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि जब भी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई जाती तो पीप की साउंड आती है, और वो पीपिंग साउंड क्या है, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, या बहुत बुरी लगती है वो आवाज़। तो उस बुरी आवाज़ को अवॉइड करने के लिए लोग सीट बेल्ट पहन लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत बार आ भी जाता है कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है सीट बेल्ट पहनने का, पीपिंग साउंड को अवॉइड करने का, तो किस तरह का रीइंफोर्समेंट है, तो वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को या अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए हम डिजायर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, चूहे को करंट दिया जा रहा था तो वो ऑफ कोर्स अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, और उसको अवॉइड करने के लिए चूहा डिजायर्ड बिहेवियर कर रहा था। देन है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या है, बेसिकली सजा देना, चाहे वर्बली हो चाहे फिजिकली हो। और ये क्यों दी जाती है, ताकि हम पर्टिकुलर बिहेवियर को वीक कर सकें या एलिमिनेट कर सकें। इसका नॉर्मल लाइफ में या हर एक जगह यूज होता है। सपोज करो स्कॉल्डिंग, किसी को डांटना या पॉकेट मनी डिटेक्ट करना, एक पनिशमेंट की तरह काम करता है, जिसमें जो सब्जेक्ट है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको लेना नहीं चाहता, लेकिन उसके बुरे बिहेवियर के चलते हम उसको देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, कि वो बिहेवियर रिपीट ना हो और वो एलिमिनेट हो जाए या कमजोर हो जाए। चलो देन आते हैं कि जिस तरह से रिवॉर्ड दिया जाता था, तो उसके बेस पे 1953 में स्किनर ने फिर से कुछ स्टडी करी, और उसके बेस पे क्या बताया, रिस्पॉन्स रेट बताया। रिस्पॉन्स रेट का सिंपली मतलब है कि कितनी देर में चूहा रिस्पॉन्स करता है वो लीवर प्रेस करने के लिए। और देन बताया एक्सटिंक्शन रेट, लुप्त होने की जो भी रेट थी उसको बताया कि जब रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो कितनी देर में वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बेस पे इन्होंने 5 टाइप के रीइंफोर्समेंट बताए। एक बताया कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्स किया जा रहा है, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स रेट है और उसका एक्सटिंक्शन रेट क्या है। तो इसमें क्या था, सिंपली जब लीवर को प्रेस किया जाता है तो फूड मिलता था, तो इसमें जो रिस्पॉन्स रेट है वो स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, कि एक बार रिस्पॉन्स किया, उसको खाना मिल गया, उसका पेट भर गया, वो शांति से बैठ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एक्सटिंक्शन रेट क्यों कम है, ज़्यादा है, एक्सटिंक्शन रेट या लुप्त होने का जो रेट है वो तेज है। सिंपली चूहे ने लीवर को प्रेस किया, चूहे को खाना मिल गया, तो ऑफ कोर्स वो जो रिस्पॉन्स है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब उसको भूख लगेगी तो फिर से वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए इसमें रिस्पॉन्स रेट स्लो है, एक्सटिंक्शन रेट फास्ट है। चलो देन पढ़ते हैं फिक्स्ड रेशो इन रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या है, जो भी रिवॉर्ड दिया जाता है ना, वो पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशो के बाद दिया जाता है। सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म को रिवॉर्ड देना है आफ्टर 5 सक्सेसफुल अटेम्प्ट, या कोई भी वो 5 चीज़ें अच्छे से बता देता है, करेक्टली बता देता है, तभी उसको रिवॉर्ड देंगे। तो उसमें जो रिस्पॉन्स करने की जो उसकी गति होगी, रेट होगा, वो फास्ट होगा। क्यों, सपोज करो आपको कहा गया कि आप 5 चीज़ें बताओ तभी मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, तो आप जल्दी जल्दी वो 5 चीज़ें बताओगे, तो आपका रिस्पॉन्स रेट हाई है, आपको एक बार रिवॉर्ड मिल गया। देन उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो थोड़ा मीडियम होगा। ठीक है, धीरे धीरे जाएगा। देन है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या है, सपोज करो जो सैलरी मिलती है हर एक 1 तारीख पे या 30 तारीख पे कईयों को, तो वो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट है। उसमें रिस्पॉन्स रेट क्या है, मीडियम है, एक्सटिंक्शन रेट भी मीडियम है ना। एम्प्लॉय को पता है कि भाई एक फिक्स टाइम पे सैलरी मिलनी है, तो आराम आराम से रिस्पॉन्स देते रहो, काम करते रहो, और उसका एक्सटिंक्शन रेट भी क्या है, धीरे धीरे ही होता है, मीडियम होता है। देन है वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, कोई फिक्स टाइम नहीं है रिवॉर्ड मिलने का। जैसे गैम्पलिंग होती है ना, जुआ होता है, तो उसमें जो रिस्पॉन्स रेट है बहुत फास्ट होता है। हमें लगता रहता है कि भाई अब हमें हमारी लॉटरी लग जाएगी, अब हमारी लॉटरी लग जाएगी, अब हमारी लॉटरी लग जाएगी, तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा। एक्सटिंक्शन इसमें बहुत स्लो होता है। क्यों, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है रिवॉर्ड की, हमें नहीं पता कि कौन से स्टेप पे हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और हम जल्दी जल्दी वो काम करते रहते हैं, इसलिए गैम्बलिंग की आदत छूटना थोड़ा टफ हो जाता है।
देन है वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। तो इसका सिंपल एग्जांपल है कि कोई बॉस है और वो इरेगुलर इंटरवल्स पे किसी एम्प्लॉय का काम चेक कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, रिस्पॉन्स रेट फास्ट होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई कब बॉस आके चेक कर ले, ठीक है। और एक्सटिंक्शन रेट थोड़ा स्लो होगा, है ना, आप काम में लगे रहोगे क्योंकि जो भी चेकिंग है वो रेगुलर हो रही है और बॉस से आप रिवॉर्ड पाने के लिए काम करते रहोगे। तो हर एक जो पर्टिकुलर टाइप के रीइंफोर्समेंट है ना, हर एक सिचुएशंस में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। चलो देन आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्किनर थ्योरी। तो हम पॉजिटिव, नेगेटिव और पनिश को यूज करके डिजायर्ड बिहेवियर को हासिल कर सकते हैं क्लासरूम में या लर्निंग सेटिंग में। टाइम टू टाइम मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है ताकि डिजायर्ड बिहेवियर पास के। मोटिवेशन एक तरह से क्या है, रिवॉर्ड का या री इन्फोर्समेंट का काम करता है, ठीक है। और पर्टिकुलर मोटिवेशन के लिए बच्चा फिर काम करता रहता है। टाइम टू टाइम फीडबैक भी क्या काम करते हैं, रिवॉर्ड या री इन्फोर्समेंट की तरह ही काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो यही सब यूज करके हम क्लासरूम या लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं या डिजायर्ड बिहेवियर्स को हासिल कर सकते हैं। जो भी क्लासरूम में बिहेवियर्स है उसके मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। जैसे कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको प्रेज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बुरा बिहेवियर कर रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे इग्नोरिंग काम करेगी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस की तरह या कॉन्सिक्वेंसेस की तरह, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिमांड है तो भाई आप पनिश भी कर सकते हो। चलो, लर्नर की स्किल को सेव करने में भी हेल्प करती है। सपोज जो भी बच्चों को काम सिखाना है, उनको पर्टिकुलर स्किल सिखानी, तो हर एक न्यू स्किल पे आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी एम है, जो भी गोल है, उनको पूरा करने में हमें हेल्प मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी अगर आपका बड़ा एम है तो उन एम्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? क्योंकि जब छोटे गोल्स अचीव होंगे तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और इस वे में हम फिर बड़े एम तक जा सकते हैं। चलो देन, डीमेरिट्स या क्रिटिसिज्म क्या है? तो कई बार क्या होता है, कईयों को फर्क ही नहीं पड़ता, रिवॉर्ड मिले या नहीं मिले वो काम करते नहीं है। ऑफिस में भी कई कामचोर लोग होते हैं या हर एक जगह कामचोर लोग होते हैं, उन्हें रिवॉर्ड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि भाई सैलरी तो मिल रही है, आराम से काम करते रहो, इंसेंटिव के लिए फालतू में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। पनिशमेंट से क्या है, कई बार वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पनिशमेंट आपने पर्टिकुलर टाइम पे दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो बिहेवियर है वो गायब हो गया है, वो केवल सप्रेस हो जाता है, ठीक है। और क्या है, फियरफुल कंडीशन भी हो जाती है। तो बच्चों के लिए पनिशमेंट कई बार साइकोलॉजिकली अच्छी नहीं होती है, ये भी क्रिटिसिज्म है। और क्या किया इन्होंने, कॉग्निटिव फैक्टर्स को उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम बिहेवियरिज्म का ज़माना था। उसके बाद ही सोशल जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म है या कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं उसके बाद काम हुआ था, ठीक है। तो कॉग्निटिव फैक्टर्स को उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से बीएफ स्किनर ने नहीं बताया था। चलो देन क्या है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये एनिमल पे तो ठीक है स्टडी, लेकिन इस स्टडी को हम ह्यूमन्स पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल या जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल के अलग फैक्टर्स हैं और ह्यूमंस के या मानव के फैक्टर्स अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए कई साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते थे कि भाई ये थ्योरी एनिमल पे ही ठीक है, ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा कारीगर नहीं है। जो भी बातें हों, जो भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन प्रैक्टिकल सेटिंग में ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा काम आती है। या आप खुद भी सोचो, रिवॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है, रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है कोई भी डिजायर्ड बिहेवियर पाने के लिए, ठीक है। बच्चों को लॉलीपॉप देके हम काम करवा सकते हैं या किसी भी इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देके कुछ भी काम करवाया जा सकता है। और ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है आज भी। बेशक आज हम बिहेवियरिज्म इतना चलन में नहीं है क्योंकि कॉग्निटिव थ्योरीज ज़्यादा आ गई हैं, लोगों ने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी यूज करके माइंड कैसे काम करता है उसको स्टडी कर लिया है, लेकिन स्टिल ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारे रेफरेंसेस हैं,
मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।